के एसडीएम के तुगलकी फरमान के बाद विरोध हुआ। एसडीएम ने गुरुद्वारे को बंद और चालू करने के साथ साथ संकीर्तन तक का टाइम निश्चित कर दिया था। बाद में संगतों के विरोध के बाद डीएम ने उक्त आदेश को निरस्त कर दिया। रोहिड़ी के इलाके में प्रशासन के एक तुगलकी फरमान ने हर किसी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, जहां एसडीएम ने गुरुद्वारे को लेकर एक आदेश जारी किया। हालांकि लोगों को रोष को देखते हुए एसडीएम ने इस आदेश को रद्द कर दिया। दरअसल रोहिड़ी के सेक्टर 21 में बीते गुरुवार को लेकर रोहिड़ी के एसडीएम ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। रोहिड़ी एसडीएम शहजादा आलम ने इस संबंध में गुरुद्वारा की गुरु सभा में आने वाले सभी लंगतों की संख्या बताने का समय और शोर प्रतिबंध के संबंध में एक आदेश जारी किया। एसडीएम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गुरुद्वारे में एक समय में 10 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं करने के आदेश दिए। इसके अलावा शाम 7:15 से 8:15 तक ही समिति समय सीमा के दौरान माइक के उपयोग के बिना गुरुद्वारा खोलने का आदेश जारी किया। हालांकि गुरुद्वारा साहिबा रविवार को सुबह 6:45 से 7:15 तक खोला गया। इसके अलावा महिला श्रद्धालुओं को गुरुवार को दोपहर 3:30 से 5:30 तक बिना माइक के अनुमत सुर के भीतर पाठ कीर्तन करने की अनुमति दी गई, जबकि गुरु नानक साहब जी और गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व पर कोई समय सीमा नहीं होगी। इस आदेश के बाद सिख समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। तमाम सिख समुदाय के लोगों ने इस आदेश को गलत बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की। स्थानीय लोगों के साथ कई सामाजिक संस्था ने भी इस आदेश का विरोध किया। इसके बाद आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और एसडीएम के आदेश को डीएम ने रद्द कर दिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बहरहाल अभी इलाके में शांति स्थापित है। सिख समाज के लोगों ने बाबत लोगों से शांति की अपील की। हालांकि शांति व्यवस्था कायम करने के मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा समय समय पर दौरा किया जा रहा है ताकि परिस्थिति में शांति बहाल हो सके और आपसी सौहार्द बना रहे। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह रोनी, सात संगत का गुरुद्वारा, इस गुरुद्वारे के माध्यम से आपको कुछ सूचित करना चाह रहा हूँ कि जो है मैं इसका कैशियर हूँ। किस वजह से कैंसिल जो ऑर्डर आया था, जो तुगलकी क्या ऑर्डर था, किस वजह से कैंसिल किया? ऑर्डर एक हमारा पड़ोसी है यहाँ नजदीक में, उसके अलावा किसी को कोई एलर्जी नहीं है इस गुरुद्वारे से। एक ही पड़ोसी है जिसने 3 सालों से हमारे को हरासमेंट कर रखा है। 3 सालों से कभी कहीं नोटिस भेज के, कभी कहीं बुला के, कभी कहीं बुला के हमारे को रोज कोई पुलिस में, कभी एसी के पास, कभी डीसी के पास पेशी होती रहती है। उन्होंने हमारे कभी हमें प्रॉब्लम क्या गुरुद्वारा करने से, उन्होंने कहा जी अब वॉल्यूम तेज करते हैं, कभी कम कर देंगे। उन्होंने कहा जी माइक सिस्टम लगाते हम बंद कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। बंद करने के बाद फिर भी उन्होंने कर दिया, आपकी आवाज तेज आती है, आप पाठ करते हो, आवाज तेज। अब आवाज अपने को कैसे बंद करें? पाठ में तो आवाज आएगी ना, तो पाठ तो सुनना चाहिए सबको, मगर उसको नहीं इस पाठ सुनना चाहता, कहते मैं पाठ नहीं सुनना चाहता। एक्चुअली क्या है कि उसका मकान बिल्कुल साथ में है। वो क्या चाहता है कि ये गुरुद्वारा यहाँ ना रहे किसी भी तरीके से, और ये गुरुद्वारा जगह मेरे को मिल जाए हमारी, जबकि ये जगह मोल ली हुई है अपनी मोल लेके हमने ये गुरुद्वारा बनाया छोटा सा, उसके बावजूद हमारे को परेशान किया गया है। बिल्कुल तुगलकी प्रमाण था ये, इसमें कोई शक नहीं है। उन जो एसडीएम साहब से मैं तो ये समझूंगा कि उनको नॉलेज ही नहीं है। वो पढ़े लिखे बहुत है मगर उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है कि धार्मिक स्थान के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। किसी भी धार्मिक स्थान में कोई बंदा जाता है, बताओ मस्जिद में कोई जाएगा, कोई 4 बंदे जाएंगे गिनती के, बाकी नहीं जाएंगे। या गुरुद्वारे में जाएंगे 4 बंदे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे सिर्फ 4 बंदे जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। उन्होंने काउंटिंग कर दी हमारी 10 बंदे से आप फालतू नहीं जाओगे जी। किस तरीके से धन्यवाद करेंगे एसडीएम के ऑर्डर को जो डीएम ने किया? इनमें हमारे सब लोगों का धन्यवाद है जी। सबसे पहले तो हमारे जीके साहब मंजीत सिंह जीके जी, जिन्होंने कल ये मुद्दा उठाया, उन्होंने हमारे मुद्दे को सोल्व किया, उन्होंने वायरल किया, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं। उन्होंने उसके बावजूद जब उनका मुद्दा उठा तब दूसरी जथेबंदियां भी सारी साथ शुरू हो गई, उन्होंने फिर सबने मुद्दा उठाया। उसके बाद हम लोग मुकेश अलावा जी के पास भी गए थे। मुकेश अलावा जी ने जो है स्पेशल फोन करके उनको कहा एसडीएम को इस मुद्दे को सुलझा लो, ठीक रहेगा। तो उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी, तो ये काम बढ़ता चला गया। उसके बाद हमारे मुकेश सोलंकी जी है, मुकेश ऋतु सोलंकी जी, जो अभी नए निगम पार्षद है यहाँ के, वो भी आए कल। उन्होंने फिर ये मामला सीएम तक पहुंचाया, वहां से फोन गया। उसके बाद सिसोदिया जी का फोन पहुंचा। उसके बाद जब ये काम हमारा जो है वो डीएम से वापस लिया हमारे से। मैं मंजीत सिंह कांद्रा, फेडरेशन ऑफ सिंह सभा नाला पार का सारा प्रेसिडेंट हूँ और गुरुद्वारा सेक्टर 24 का भी प्रेसिडेंट हूँ। ये यहाँ सेक्टर 21 गुरुद्वारे के वाइस प्रधान हैं। आज का जो ये जिस तरीके से ऑर्डर आया था और अब बताया कि कैंसिल भी हो गया, क्या ऑर्डर था उसको? ये ऑर्डर हमारे पास जो आया वो परसों शाम को ऑर्डर आया,
परसों शाम को जब हमारे व्हाट्सएप पे ये ऑर्डर आया कि एसडीएम साहब ने ये ऑर्डर दिया कि सोमवार से लेके शनिवार तक गुरुद्वारा साहब बंद रहेगा और सिर्फ एतवार को खुलेगा, वो भी 6:45 बजे से लेके 7:15 बजे तक सुबह, और शाम के टाइम वो उन्होंने ऑर्डर दिया कि डेली खुल सकता है 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। और उसमें एक और उन्होंने पॉइंट डाला कि वीरवार को हमारी स्त्री सत्संग जो है, हमारी लेडीज हैं, वो कीर्तन करती हैं हर वीरवार को 3:30 बजे से लेकर 5:30 तक। उन्हें उसको कहा कि वो कर सकती हैं, और सारे फरमानों में उन्होंने साथ में ये कहा कि इसमें कहीं भी गुरुद्वारा साहब में आप माइक ऑन नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, किस तरीके का इसे तुगलकी? ये तुगलकी फरमान के आज तक तुगलकों ने या अंग्रेजों ने किसी ने भी ऐसा फरमान नहीं कि गुरुद्वारा साहब कभी बंद हुए हो। इवन लॉकडाउन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुद्वारा साहब बंद हुए। जो गुरुद्वारा साहब में पाठ पूजा चलती है, नित्यनेम की सुबह बानियां चलती हैं, शाम को बानियां चलती हैं, वो लॉकडाउन पे भी उसी हिसाब से चलती रही। अब तो बता रहे हैं कि इसको ऑर्डर को वापस ले लिया गया है टीवी के द्वारा, तो उस पर कुछ जानकारी? कल हम जब उनके पास परसों हमारे पास आया ऑर्डर, हम कल 4 बंदे, मैं यहाँ के प्रधान जी, वो भी थोड़ा तबीयत ठीक ना होने के कारण चले गए, गुरदीप सिंह वालिया जी, हम सब वहाँ पे एसडीएम साहब के वहाँ पे ऑफिस में गए। हमने उनको बहुत समझाया कि सर ये आप जो तुगलकी फरमान कर रहे हो ये किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कभी गुरुद्वारा साहब ना बंद हुए ना पाठ पूजा बंद हुई है, और आप तो सुबह का फरमान दे रहे हो सुबह गुरुद्वारा साहब खुलेगा ही नहीं। मैं कहा आज अगर हमारे कोई भी इंसानी जीव है वो अगर सुबह उठता है वो भगवान का नाम जरूर लेता है, चाहे वो किसी भी धर्म से है या कहीं से भी है। तो अगर सुबह उठ के ही भगवान का नाम ना लिया जाए तो ऐसा तो कोई इंसान नहीं जो नहीं लेगा। इसलिए उनको हमने बहुत की, आधा पौना घंटा लगे, वो नहीं माने। वो कहते हैं अगर आपने मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाना है तो आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जाके मेरे ऑर्डर के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले आओ। जब वो नहीं माने तो हम बाहर निकले। बाहर निकल के हमने फिर जो हमारी जत्थेबंदियां हैं, हमारे जागो के प्रधान है मंजीत सिंह जीके जी, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, हमने उनको वो ऑर्डर की कॉपी भेजी और उनको साथ में फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने उसी टाइम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इसको किया तो उसके बाद जितनी भी हमारी और भी सिख जत्थेबंदियां थी, जो आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं, जो मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, और भी जो सरना जी हैं, सारी जत्थेबंदियां एक्टिव हो गई, जिनको जब सबको पता लगा कि ऐसे गुरुद्वारे के खिलाफ उन्होंने कहा है। और यहाँ से हमें सबसे बड़ा और अच्छा लगा कि जब यहाँ के लोकल जो अभी नवनिर्वाचित जीते हैं, ऋतु मुकेश सोलंकी जी, उनके हस्बैंड मुकेश सोलंकी जी, वो भी उसी टाइम हमारे पास यहाँ पे शाम को आ गए। और डीडीसी के जो चेयरमैन है मुकेश अलावत जी, हम उनके पास भी गए तो उन्होंने भी उनको बल्लभ फोन किया कि जो यहाँ के एसडीएम है कि ये आप गलत कर रहे हो, इसको आप सही करो। उनकी भी बात नहीं मानी, फिर वो भी एक्टिव हुए और उन्होंने पूरा जोर लगा के सब जगह कर, और कोई भी ऐसी संगत नहीं थी जिसने यहाँ पे सहयोग नहीं किया, चाहे वो यहाँ के लोकल संगत हो, लोकल मेंबर हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, सबने पूरा सहयोग दिया और मैं सबके बहुत बहुत धन्यवादी करता हूँ। और मैं एक अरदास बाबा जी से ये करता हूँ कि जो ये कंप्लेंटेंट है, जो ये कंप्लेंट मारा है, भगवान इनको भी सुदबुद्धि दे और उनको भी पता लगे कि गुरु घर से ना वाइफ्स अच्छी आती हैं, गलत वाइफ्स नहीं आती। दिल्ली